नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही अनेजा आपके साथ। आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मेहरुख बाली से, जो कि एक आर्टिस्ट तो हैं पर उसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट करके। अब किस तरीके से इन्होंने आर्ट को और वेस्ट मैनेजमेंट को मिलाया है, और पूरे जम्मू कश्मीर में आप देखें तो इनके बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस भी आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे। इनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे और टिप्स भी लेंगे आर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो मेहरुख, स्वागत है आपका द न्यूज नाउ में। थैंक यू। आपकी स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगी। पहले कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने सोचा कि आर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट को मिक्स करके किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो सुंदर भी लगे और जो वेस्ट है वो भी सही तरीके से मैनेज हो जाए। कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आपकी जर्नी रही? एक्चुअली मेरा ये जो प्रोफेशन है ये 2017 में एज अ प्रोफेशन मैंने इसको बनाया। ये मेरी हॉबी थी। मैं बचपन से ही आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई लव पेंटिंग, ड्राइंग्स एंड ऑल। तो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में ये कुछ करती रहती थी, बट तब इतने ज्यादा हम अवेयर नहीं होते हैं। तो हमारे फैमिली भी मतलब एजुकेशन से हैं, उन्होंने हमेशा हमें एनकरेज किया कि आप एजुकेशन में ही जाओ। तो फिर करते करते थोड़ी पढ़ाई भी कर ली मैंने, पीएचडी तक पहुंच गई। तो बट स्टिल कहीं ना कहीं ये दिल में था कि नहीं, मुझे अपनी हॉबी को, मतलब वो पैशन जो है मेरे को, उसको कहीं ना कहीं वो मतलब पीछे हट रहा था मेरे से। तो फिर 2017 में मैंने अपनी पीएचडी छोड़ी, तो मैं इस प्रोफेशन में आई। तो हॉबी को मैंने अपने प्रोफेशन में, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। वैसे ही लोग जब एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट्स बनाने हैं, पर आपने उसके साथ हमारी एनवायरनमेंट पे भी कंट्रीब्यूट किया, वेस्ट मैनेजमेंट भी किया। और आपने जैसे खुद मेंशन किया कि पीएचडी छोड़ी आपने, तो उस टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन था? कैसे उन्होंने बोला कि अब पढ़ाई छोड़ दो? कैसे आपने उनको मनाया कि पढ़ाई छोड़ने के बाद आप एकदम से अपनी फील्ड चेंज करेंगी? और उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट को यूजुअली हॉबी समझा जाता है, उसको प्रोफेशन के तौर पे देखा नहीं जाता है। जब आप स्विच करते हैं प्रोफेशंस, बहुत सारे लोग आके आपको क्वेश्चन करते हैं। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? टू बी फ्रैंक, इतना इजी नहीं होता है। आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को देख ले तो मतलब हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। सेम मेरी लाइफ में भी हुआ, क्योंकि मतलब वैसा नहीं था, मतलब फैमिली का था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। मैं एक टीचर भी हूँ, मेरा अपना एक स्कूल भी है। तो बट स्टिल आपको वो अचीव करने के लिए, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको उन हर्डल्स को फेस करना है, उन ऑब्स्टेकल्स को हटाना है अपनी जर्नी से। तो होता गया, मतलब आए ऑब्स्टेकल्स, बहुत आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ऐसा हुआ कि अब सब नॉर्मलाइज हो गया। और वेस्ट मैनेजमेंट की बात तो मेरा फर्स्ट कंसेप्ट यही था। जब भी मैं अपने सराउंडिंग्स में देखती थी तो मतलब इतना ज्यादा कचरा बाहर फेंका हुआ है, मतलब उसी चीज को लेकर कि भाई उस कचरे को हम बाहर क्यों फेंके, पॉल्यूट क्यों करें, अपने इन्वायरमेंट को गंदा क्यों करें, डिग्रेड क्यों करें। तो उसी से वो कंसेप्ट लेकर मैंने अपना इस चीज को, हॉबी को, और वो चीज ना मिक्स हो गई, तो अब वो प्रोफेशन में भी चेंज हो गई। तो वेस्ट मैनेजमेंट पर हम मोस्टली काम करते हैं। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, लाइक प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गए, तो इनको हम लोग, इनसे अच्छी यूजफुल आइटम्स बनाते हैं, होम डेकोर आइटम्स बनाते हैं। तो बस ऐसे ही मेरी स्टार्ट हुई है जर्नी, यहाँ से यहाँ तक। आपकी जर्नी में और भी बहुत सारी महिलाएं इन्वॉल्व हैं, उनको भी आप सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। उनके बारे में भी थोड़ा बताएं कि किस तरीके से आपने हर तरफ से कंट्रीब्यूट करने का सोचा। नेचर के लिए तो किया, पर जो महिलाएं हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, काम करते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर सीखते हैं, सिखाते हैं। तो वो लोग भी अब अपना मतलब एक वोकेशनल ट्रेनिंग काइंड ऑफ हम उनको देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी रजिस्टर्ड है मेरी मतलब सेंटर। मैं एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, एनजीओ भी है मेरा, तो मैं उसके थ्रू भी काम करती हूँ। तो वो भी सीखती हैं, उनको भी आना चाहिए। और मेरी तरह बहुत सारी क्रिएटिव फीमेल्स हैं जिनको शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या वो इंकरेज नहीं हो पाती। तो हमें लगता है कि आप बोलते हैं ना, राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो आप सबके साथ जुड़कर अगर काम करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। जी। वहीं आपने अपनी हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, तो जब कोई हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करता है, आई गेस वो ज्यादा इंजॉय करता है पूरे प्रोसेस को। आप अर्न तो करते हैं, पर आप अपनी लाइफ को भी साथ में इंजॉय करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे बॉटनी छोड़ी, तो
अगर आप बॉटनी में शायद प्रोफेसर होते आज या पीएचडी कर ली होती तो उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं या ये लाइफ ज्यादा एंजॉय करते हैं? देखिए वही है ना कि मतलब हर कोई अपने एक इंटरेस्ट के साथ पैदा होता है। मतलब आपके में जो इनबॉर्न क्वालिटी है, लाइक जैसे मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मेरी पेंटिंग्स मोस्टली रियलिस्टिक होती हैं, कंटेम्पररी होती है। वैसा नहीं कि मैंने कहीं से सीखा है, मैंने कहीं से नहीं सीखा है, ये सब प्रैक्टिस से हुआ है। तो वो जब जो भी आप में इनबाउंड क्वालिटी होती है, हम मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, जब वो देखते हैं कि भाई हम गलत जगह जा रहे हैं, मतलब वो चीज हमारे लिए नहीं बनाई गई है, तो आप उसमें ना बहुत सफोकेटेड फील करते हो। तो वैसा ही सफोकेशन मुझे हो रहा था कि भाई हाँ ठीक है, मुझे पैसा मिल जाएगा अगर मैं किसी कॉलेज में आ जाती हूँ या कहीं भी, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि इनिशियल, मैं सबसे यही कहूंगी कि इनिशियल ऐसा नहीं है कि आपको आपकी सक्सेस स्टेज में, आपकी इस जर्नी में आपको पैसा इनिशियल ही मिल जाए। आपको वेट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब आप स्ट्रगल करते हैं, आपका काम दिखता है लोगों में, तो फिर ऑब्वियस है पैसा भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो पैसा जरूरी नहीं कि हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है। तो अपना नाम और अपनी हॉबी जो भी है उसके लिए हर किसी का अपना अलग ही रहता है। तो जी, आप जेके हैंडीक्राफ्ट के साथ भी एसोसिएटेड हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। हाल ही में आपको एसोचैम की ओर से रिकॉग्निशन भी मिली, उन्होंने आपको अवार्ड भी दिया। तो जब इतनी सारी रिकॉग्निशन मिलने लगती है तो कैसे, क्या फील होता है और क्या ये आपको और मोटिवेट करता है कि आप और आगे फर्दर जो काम करें उसमें और बढ़िया करें और महिलाओं को अपने साथ लाएं और भी कुछ इनोवेशन करें? बिल्कुल, मतलब ये जो होती है ना, ये अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिलती है, जो भी हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, जो भी हमारे काम को जो है मतलब प्रोत्साहन जो भी है मिलता है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो ये हमें इंकरेज करता है, हमें मोटिवेट करता है। ऑफ कोर्स ये हमें चीजें मोटिवेट करती हैं, हम ज्यादा काम करने लगते हैं, हम ज्यादा इंथुसियास्ट हो जाते हैं अपने काम को लेकर। तो ये होना भी चाहिए हर किसी के साथ, मतलब जो भी काम करता है, जो भी स्ट्रगल करता है, तो उसको अप्रिसिएशन मिलना भी चाहिए। तो ये इंकरेज ही करता है हमें। वही एक आर्टिस्ट हमारे स्टूडियो में है तो हम कैसे आर्ट की टिप्स उनसे ना लें, और डेफिनेटली बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी ऐसे होने वाले हैं जो आर्टिस्ट हैं या बनना चाहते हैं, जिनके आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है, बच्चे ऐसे हैं, तो उन सब के लिए कोई टिप्स और मैसेज अगर आप दें? श्योर, टिप्स यही है बच्चों को कि मैंने पहले बताया कि अगर जो भी आपकी हॉबी है, जरूरी नहीं कि वो पेंटिंग या ड्राइंग में भी होगी, आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हो, या तो आप किसी भी फील्ड, किसी भी आप हॉबी जिसको करते हो, जिसको राइटिंग पसंद है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे, तो ये साथ साथ में आपको इसको कंटिन्यू करना है। और सबसे बड़ी बात है, हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, आपको कुछ ड्रैगिंग फोर्स मिलेंगी कि आप ये नहीं कर सकते हो, भाई तुम्हारे उतना पोटेंशियल नहीं है, तुमसे तो बेहतर हैं, तो ऐसा करके आपको सुनने को मिलेगा। ऑफ कोर्स मुझे भी सुनने को मिला है और अभी भी सुनने को मिलता है। तो वो चीजें आपको, मतलब आपको वो चीजें रोकनी नहीं, वो चीजें रुकनी नहीं चाहिए। वो बोलते रहते हैं, क्रिटिक्स हर जगह होते हैं, तो क्रिटिक्स आपको स्टेपिंग स्टोन्स की तरह समझना है कि आपकी सक्सेस में वो स्टेपिंग स्टोन है। आप उन्हीं को मोटिवेशन बनाएं अपना और आगे बढ़े। तो यही मेरा वो बच्चों से एक मेरा मैसेज बच्चों के लिए, कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, दुखी नहीं होना है और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, हमेशा मोटिवेट रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेहरुख बाली हमारे साथ। ऐसे और कॉन्वर्सेशंस लेके आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।